ढोलकपुर नाम के गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई राम बहुत धनवान था। छोटा भाई श्याम मिल में मजदूरी का काम किया करता था। श्याम अपना काम ईमानदारी और लगन से करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। अपनी गरीबी से श्याम बहुत परेशान था। कुछ दिन पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने परिवार की सारी संपत्ति हड़प ली। बड़े भाई राम ने श्याम को अपने पिता की संपत्ति का वह हिस्सा नहीं दिया जिसका छोटा भाई हकदार था। राम अपने छोटे भाई श्याम की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। दिवाली का त्योहार था। गांव वालों ने जगह जगह ढेर सारे दीपक जलाए थे। कई लोगों ने तो चारों तरफ खूब सारी लाइटें लगाई थी। लोग काफ़ी हंसी खुशी से दिवाली का त्योहार मना रहे थे। हर घर में खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया गया था। लोगों ने अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे थे। दिवाली का जश्न मनाते हुए सभी लोग खूब मौज मस्ती कर रहे थे। राम के घर पर दिवाली खूब धूमधाम से मनाई जा रही थी। उसकी पत्नी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहने हुए थे। कई तरह की मिठाइयों से पंच पकवानों से उसका घर भर गया था। वहीं श्याम के घर पर दिवाली के त्योहार के लिए अपने घर वालों के लिए खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो मदद की अपेक्षा से अपने भाई राम के घर पहुंचा। सुनो राम भैया, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और इसलिए मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। हर दिन मैं नौकरी ढूंढने की उम्मीद में बाहर जाता हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण मैं हमेशा दुखी और निराश रहता हूँ। घर पर राधा और सूरज भी भूखे बैठे हैं। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको ब्याज सहित लौटा दूंगा। देखो भाई, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। मैंने काफ़ी मेहनत से कमाए हैं और पैसे कमाना आजकल आम बात नहीं है। तुम भी कड़ी मेहनत करो। मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनो भैया, क्या आप मुझे हमारे पिताजी का संपत्ति का वह हिस्सा लौटा सकते हैं जो उन्होंने मुझे दिया था? मैंने आपसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा भैया, लेकिन आज मैं बहुत कठिन समस्या से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे संपत्ति का वही हिस्सा मांग रहा हूँ जिस पर मेरा हक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्याम को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसके बड़े भाई का बर्ताव अच्छा नहीं था। वो नौकरी की तलाश में जंगल की ओर चल निकला। कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके पास लकड़ियों का ढेर था। श्याम ने सोचा यदि वह उसकी सहायता करेगा तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। क्या मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक पहुँचा सकता हूँ माता जी? आप उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना, और भी कुछ काम होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरी मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। श्याम जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ लेकर बुढ़िया के घर चला जाता है और लकड़ियाँ घर के बाहर रख देता है। लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो बेटा? मेरे घर पर पत्नी और बच्चा भूखे हैं। उनके खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। इसी वजह से घर पर परेशानियां हैं और घर के हालात कुछ मुश्किल होते जा रहे हैं। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान हमेशा हर चीज पर नजर रखता है, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। ये लो, इसमें स्वादिष्ट और लजीज वेजिटेबल सूप है। जैसे जैसे तुम आगे चलते रहोगे तुम्हें जंगल के बीचों बीच 4 पेड़ दिखाई देंगे। उन पेड़ों के पीछे एक छोटी सी गुफा है जहाँ 3 छोटे बौने रहते हैं और उन्हें ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है। वो ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप देखेंगे, वो तुमसे ये सूप मांगेंगे। तुम सूप के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशी ही खुशी होंगी। श्याम ने बूढ़ी औरत की मदद की और उसका दिया हुआ वेजिटेबल सूप का डिब्बा लेकर वो आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे
जंगल के बीचों बीच 4 बड़े पेड़ एक साथ खड़े दिखाई दिए। उसके पास जाते ही श्याम को एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा था, इसलिए अंदर जाने के लिए झुकना पड़ा। वो झुककर गुफा के अंदर गया और जैसे ही गुफा के अंदर गया, उसने देखा कि 3 बौने गुफा के अंदर खड़े थे। श्याम के हाथ में वेजिटेबल सूप का डिब्बा देखकर वे तीनों ही बहुत खुश हो गए। हमें ये वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है। क्या तुम हमें ये वेजिटेबल सूप दे सकते हो? ये स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप का डिब्बा हमारे लिए तुम यहीं रख दो। श्याम मन ही मन में सोचने लगता है, ठीक है, मैं ये लजीज और स्वादिष्ट सूप का डिब्बा आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप इसके बदले मुझे जादुई चक्की दे सकते हो? ठीक है, हम तुम्हें ये चक्की दे देंगे, लेकिन सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है, जादुई। यदि तुम इससे कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, और जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो इसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाकर उसे ढक देना और 2 बार ताली बजाकर रोक देना। इस जादुई चक्की को रोकने का बस यही एक तरीका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे निश्चित रूप से याद रखूंगा। श्याम बहुत खुश हुआ। उसने वेजिटेबल सूप का डिब्बा उन तीनों बौनों को दे दिया और खुशी खुशी श्याम बस जादुई चक्की लेकर जंगल के रास्ते घर आया। उसकी पत्नी और बच्चा घर पर थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत भूख लगी थी। श्याम ने अपनी पत्नी को जंगल में जो कुछ हुआ वो सब बताया। उन्होंने घर के अंदर फर्श पर चादर बिछाई और उसके ऊपर जादुई चक्की रख दी। अब श्याम ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल दे दो। देखते ही देखते उस थाल पर ढेर सारा चावल दिखाई देने लगा। फिर श्याम ने अपने दोनों हाथों से 2 बार ताली बजाई और चक्की को रोक दिया। उसके बाद उस पर पीला कपड़ा ढक दिया और बस इसी तरह एक एक कर उसने चक्की से दाल, गेहूं, बाकी का अन्य सामान भी मांगा। श्याम और उसके परिवार ने उस दिन जमकर खाना खाया। अब श्याम बाकी का अन्य अनाज बाहर बाजार लेकर बेच आया। जैसे ही देखते श्याम की आर्थिक स्थिति जल्द ही सुधरने लगी। पहनने के लिए बढ़िया कपड़े, भरपेट खाना और बच्चों की शिक्षा, सब कुछ आसान हो गया। श्याम ने अपने लिए एक नया घर बनवाया। ये बात उसके बड़े भाई राम को पता चल गई और वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। राम मन ही मन में सोचने लगा, कल तक तो इस श्याम के पास खाने के लिए तक पैसे नहीं थे, अब इतने पैसे आए कहाँ से? अच्छा खाना, पहनने के लिए नए नए कपड़े, बच्चों की शिक्षा, ये सब कहाँ से आया? इतना पैसा आया तो आया कहाँ से? मुझे ये राज जानना ही चाहिए। राम खाना खाने के बहाने श्याम के घर गया। खाना खत्म करने के बाद घर वापस ना जाते हुए खिड़की के पास खड़ा हो गया और छुपकर वो श्याम के घर पर नजर रखने लगा। श्याम ने चक्की से अनाज मांगा तो चक्की ने उसे तुरंत अनाज दे दिया। जब राम ने ये देखा तो उसने जादुई चक्की को चुराकर अपने घर ले जाने के बारे में सोचा। अगले दिन जब श्याम अपना अनाज बेचने के लिए बाजार गया तो उसका भाई राम बिना किसी को पता चले चुपके से श्याम के घर घुस गया। सबकी नज़र चुराकर जादुई चक्की अपने घर ले गया। अरे सुनती हो, जल्दी करो और अपना सारा सामान बांध लो, क्योंकि हम अभी ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों? आपको ये चक्की कहाँ से मिली? अभी कोई सवाल मत करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। राम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घर और गांव छोड़कर निकल पड़ा। दूसरी किसी गांव में जाकर वहां अपना नया घर बसाने का सपना वह देखने लगा। चलते चलते राम और उसका परिवार एक नदी के किनारे जा पहुँचे, जो गांव से बहुत दूर थी। वहां जाकर उन्होंने एक नाव खरीदी।
अपनी पत्नी और बेटी के साथ राम नाव में बैठ गया और अरे सुनते हो, इतनी भारी चक्की साथ लेकर और गांव छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? अरे चुप बैठो अनपढ़ कहीं की। तुम जानती भी हो ये कोई मामूली चक्की नहीं है। यह चक्की बहुत खास है। इसमें जादुई शक्तियां हैं। इसी की वजह से तो वो श्याम इतने बड़े घर और धन दौलत का मालिक बन गया है। अब मैं इस चक्की को उसके घर से उठा कर ले आया हूँ और मैं इसके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इसके वजह से हमारे जीवन में आराम ही आराम होगा। रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की चक्की चीनी निकाल। चक्की ने चीनी निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारी चीनी नाव में जमा होने लगी। राम को चक्की कैसे रुकती है मालूम नहीं था। चीनी की वजन से नाव पानी में डूबने लगी। राम और उसका परिवार पानी में डूबने लगा। राम के लालच की वजह से राम और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी।